गोपाल की शादी राशि के साथ हुई थी। आज उसकी फर्स्ट नाइट थी। फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी राशि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गोपाल उसके पास गया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने राशि के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। गोपाल ने जैसे ही ये किया, राशि ने अपना हाथ खींच लिया। गोपाल ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाने की कोशिश की तो राशि अपना सिर नीचे झुका कर बैठ गई। गोपाल ओहो शर्मा गई, लेकिन तुम्हारी इस अदा से मुझे और भी दीवाना बना दिया राशि। चलो अब शर्माना छोड़ो और मेरी बाहों में आ जाओ और भूल जाओ सब कुछ। राशि जी वो गोपाल, अरे क्या हुआ, खुलकर बोलो, बोलना है। गोपाल ने अनुरोध पर राशि ने जो कहा वो उसे बहुत ही अटपटा लगा। गोपाल, ये कैसी मन्नत मांगी है तुमने? सुहागरात का इंतज़ार तो सबको होता है। राशि जी हाँ होता तो है, लेकिन मैंने शादी से पहले ही आपकी लंबी उम्र और हम दोनों को प्रेम खूब बढ़े और इसके लिए मैंने मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगते वक्त कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ खुलकर प्रेम करूंगी और 1 महीने तक हम रहेंगे तो इसी कमरे में, लेकिन हम एक दूसरे को छुएंगे नहीं। गोपाल, चलो अब तुमने मन्नत मांगी है तो भी मेरी लंबी उम्र और आपस के प्रेम के लिए तो मैं तुम्हारी बात का मान रखूंगा। दोनों की शादी को 3 दिन हो गए थे। गोपाल कैलेंडर के दिन ही गिन रहा था। एक सुबह जब गोपाल शेविंग कर रहा था तभी दरवाजे पर दस्तखत हुई और गोपाल, राशि दूध वाला होगा, जरा दूध ले लो। राशि ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर दूध वाला ही था। राशि ने दूध का बर्तन दूध वाले के आगे इस तरह रखा कि उसका हाथ दूध वाले के हाथ में सट गया। दूध वाले ने अपना हाथ हटाना चाहा तो राशि ने जानबूझकर उसके हाथ से अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। दूध वाला मन में, अरे मालकिन ये क्या कर रही हैं? 3 दिन पहले ही तो इसकी शादी हुई है। राशि, क्या हुआ भैया, क्या सोचने लगे? दूध वाला, कुछ नहीं मालकिन, ये कहकर वो हड़बड़ा वहाँ से जाने लगा तो राशि ने उसे देखकर अपनी एक आंख दबा दी। राशि की इस हरकत से उसे जोर का झटका लगा और पूरे हफ्ते वो पूरे रास्ते यही सोचता गया कि गोपाल जी की शादी गलत लड़की से हो गई है। बताओ तो, 2 दिन हुए शादी को वो पराए मर्द को ना सिर्फ छू रही है बल्कि आंख भी मार रही है। छी छी, घोर कलयुग आ गया है। एक दिन जब गोपाल ऑफिस गया हुआ था तो कपड़े लेने के लिए धोबी उसके घर गया। धोबी, मालकिन आपने कपड़े निकाल कर रखे हैं ना? कपड़े निकाल कर राशि ने ये बात इस अंदाज में कही कि धोबी रमन लाल झेप गया और धोबी जब कपड़े लेकर जाने लगा तो राशि ने उसे देखकर भी आंख मार दी। रमनलाल ने जहर में भी वही बात चलने लगी जो दूध वाले पंकज के जहन में चल रही थी। राशि का ये बर्ताव धीरे धीरे मोहल्ले वालों के बीच चर्चा का विषय बन गया था और एक दिन जब गोपाल ऑफिस के घर लौटा तो सोसाइटी के गेट पर खड़े गार्ड ने उससे कहा, गार्ड, राम राम साहब। गोपाल, राम राम भाई। राम राम जी। गार्ड साहब, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। गोपाल, तुम्हें फिर से पैसे चाहिए? गार्ड, अरे नहीं साहब, कुछ और बात है। और उसके बाद गार्ड ने गोपाल से जो कहा उसे सुनकर गोपाल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गोपाल, तुम पागल तो नहीं हो गए क्या? होश खो दिए क्या तुमने अपने? और तुम्हें पता भी है कि तुम मेरी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हो? गार्ड साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आज जब ऑफिस चले गए थे आप तो मेम साहब हर दिन मुझे बुलाती हैं और कभी मेरा हाथ पकड़ती हैं तो कभी आंख मारती हैं। गोपाल, देखो, तुम बर्दाश्त की सीमा मत लांघो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत मैं सोसाइटी में कर दूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। यह कहकर गोपाल वहां से निकल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दूध वाला और धोबी ने यही बात गोपाल से कही तो वो सोचने पर मजबूर हो गया। गोपाल मन में, ये सब लोग राशि के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कहा कि उसने मन्नत मांगी है, मुझे छूने तक से मना कर दिया और गैर
मर्दों को वो आंखें मार रही है, मेरी गैर हाजिरी में उन्हें घर बुला रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सभी लोग झूठ क्यों बोलेंगे? क्या करूं मैं? राशि से बात करूं या नहीं? नहीं, उसे बुरा लग गया तो। गोपाल राशि से प्यार करता था, इसलिए उसने लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात जो उसने महसूस की वो ये थी कि राशि किसी से घंटों फ़ोन पर बातें करती रहती थी। एक बार जब उसने उससे पूछा तो किससे बातें कर रही हो? तो उसने कहा, यहाँ पर फ़ोन पर बात करने में भी कोई पाबंदी है क्या? गोपाल, पाबंदी नहीं तो कोई पाबंदी नहीं है राशि, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, शर्मिला नाम है उसका, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन मेरी शादी हो गई है और यहाँ दिल्ली में, और वो शादी करके दुबई चली गई है। अब हमारा मिलना जुलना ज़्यादा संभव तो नहीं है, इसलिए हम फ़ोन पर ही बातें करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये लीजिए फ़ोन और मेरी दोस्त से बात कर लीजिए। ये कहकर राशि ने मोबाइल गोपाल को और बढ़ा दिया। गोपाल ने अपना सिर झुकाकर राशि की बात मान ली। वो मन ही मन बहुत दुखी हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया। गोपाल, क्या हो गया है मुझे? मैं अपनी पत्नी पर शक कर रहा हूँ, उस पत्नी पर जिस बेचारी ने मेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है। मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ यार, बहुत बुरा आदमी हूँ। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई है और मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, शक कर रहा हूँ उस पर। उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और एक रात की बात है, गोपाल गहरी नींद में था और तभी राशि बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे में जाकर फ़ोन पर बातें करने लगी। राशि, निरंजन, मैं अपनी हरकतों से पूरी कोशिश कर रही हूँ, मेरा पति गोपाल मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो जोक की तरह चिपक गया है और मुझसे। देखो निरंजन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, कोई उपाय करो और मुझे इस नर्क से निकालो। मुझे नहीं रहना गोपाल के साथ, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। राशि को ये बात पता नहीं थी कि उस दिन उसकी सारी बातें गोपाल ने सुन ली थी। जब वो अपनी बात खत्म करके बिस्तर पर पहुंची तो गोपाल जगा हुआ था। राशि, अरे आप सोए नहीं? गोपाल, सो ही तो रहा था, आज जगा हूँ, तभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। राशि, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या पता नहीं चल रहा था? गोपाल, राशि अब तो सच बोल दो, ये निरंजन कौन है और जिससे तुम आधी रात को बातें कर रही थी? सच सच बोल दो राशि, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। गोपाल की बात सुनकर राशि रोने लगी और रोते रोते उसने गोपाल से कहा, राशि, निरंजन और मैं साथ ही पढ़ते थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। लेकिन गोपाल, लेकिन क्या राशि? मैंने ये बात अपने माता पिता को बताई तो वो उखड़ गए और बिरादरी के बाहर शादी करने से साफ साफ उन्होंने मना कर दिया। राशि और निरंजन के प्रेम के बारे में जानकर राशि को उसके माता पिता के घर से नज़रबंद कर दिया गया और अपनी बिरादरी में लड़का देखने लगे और फिर ज़बरदस्ती उसकी शादी गोपाल से करा दी गई। और राशि, शादी के बाद सुहागरात को मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने कोई मन्नत मांगी है। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो और यही नहीं, मैं ये भी चाहती थी कि तुम मुझे घर से बाहर निकाल दो। इसलिए मैं दूध वाले धोबी और वॉचमैन के साथ वैसी हरकतें करने लगी। गोपाल, राशि तुम्हें मुझे पहले ही ये सच्चाई बता देनी चाहिए थी। राशि, मैं चाहती थी बताना, लेकिन तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे कुछ कहने की। गोपाल, राशि फिक्र मत करो, मैं निरंजन से तुम्हारी शादी करवाऊंगा और बड़े धूमधाम से शादी तुम्हारी मैं निरंजन के साथ करवाऊंगा। राशि तो यही चाहती थी, लेकिन अगले दिन राशि के साथ ऐसा हादसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया।
और उस दिन राशि निरंजन को फ़ोन करके ये खुशखबरी दे रही थी, तभी उसके घर का झूमर खुलकर उसके सिर पर गिर गया। राशि लहूलुहान हो गई। तब गोपाल ने राशि की ये हालत देखी तो तुरंत अस्पताल उसे ले गया। डॉक्टर, आपकी पत्नी का खून बहुत बह गया है, इसे आईसीयू में एडमिट करना होगा। खून बहुत बह गया था और इसलिए डॉक्टर को उसे ब्लड चढ़ाना पड़ा। ब्लड गोपाल ने ही दिया था। पूरे 1 महीने तक राशि अस्पताल में ही रही। इसी बीच गोपाल ने एक बच्चे की तरह उसका ध्यान रखा, उसे टाइम टाइम पर दवा दी और खिलाया पिलाया, जब तक कि वो सो नहीं जाती थी। उसके सिरहाने बैठा रहता था। 1 महीने बाद जब वो पूरी तरह ठीक होकर घर आ गई तो गोपाल बोला, गोपाल, राशि तुम अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, लेकिन तुम थोड़े दिन और आराम कर लो। उसके बाद तुम्हें जब भी निरंजन के पास जाना होगा प्लीज़ मुझे बोल देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गोपाल की बातें सुनकर राशि की आंखों में भर आई और राशि, गोपाल तुम मुझे छोड़ दोगे किसी गैर मर्द के पास? गोपाल, गैर? निरंजन से तो तुम प्यार करती हो। राशि, प्यार करती थी, वो मेरा पास्ट था, वो मेरा बीता हुआ कल था, तुम मेरा आने वाला कल हो। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुमने ज़्यादा प्यार मुझसे कोई नहीं कर सकता। गोपाल, आई लव यू गोपाल, आई रियली लव यू। मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो और मेरे गले लग जाओ। गोपाल राशि से बहुत प्यार करता था। जो प्यार करते हैं वो दूसरों की गलती को दिल से नहीं लगाते, बल्कि माफ़ कर देते हैं। गोपाल ने राशि को माफ़ कर दिया और दोनों ने नए सिरे से अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।